हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका वही उस्ताद। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रीफिक्सेस। मैंने आपको कल के लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन होती है, साइंटिफिक नोटेशन की एक एप्लीकेशन है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी बड़े नंबर को या फिर किसी भी छोटे नंबर को पावर्स ऑफ 10 में लिखने की कोशिश करते हैं। मानो कि आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, जब भी आप उन्हें पावर्स ऑफ 10 में लिखने की कोशिश करेंगे तो पावर जो होगा आपका पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव में जा रहा होगा। अगर आपके पास कोई छोटा सा नंबर है, जैसे न्यूक्लियस की बात करते हैं हम कि न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो कितना है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो अगर इन ऐसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ कहलाएगी छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में जब भी उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नेगेटिव में उसका पावर जाएगा, यानी उसका जो वैल्यू होगा 0.00 से कुछ स्टार्ट हो रहा होगा, और जो बड़ा नंबर होता है तो वो लाखों करोड़ों में जाता है। तो ये चीज़ थी साइंटिफिक नोटेशन कि इतना बड़ा नंबर आ जाए, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ जितना, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी रिप्रेजेंट करते थे हम क्या करते थे, कोएफिशिएंट लेते थे जो कि हमेशा या तो 1 के इक्वल हो या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। उससे यानी 0.9 नहीं ले सकते, 0.8 नहीं ले सकते, यानी 1 से छोटा नहीं होना चाहिए ये चीज़। उसके बाद बेस 10 लेते थे हमेशा, और उसके बाद उसका पावर देखते थे 1 2 3 4 जितना भी जा रहा है, या -1 -2 -3 जितना भी जा रहा है। अब प्रीफिक्सेस ने क्या किया, वो जो 10⁻⁻1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, इसका एक नाम डिफाइन कर दिया। जैसे आप है ना, आपका कोई ना कोई नाम है, मैं आपको बुला रहा हूं, आपका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे मैं हूं, मेरा भी कोई ना कोई नाम है। हाँ, मेरा भी कोई ना कोई नाम है। तो हर किसी का क्या होता है, कोई ना कोई नाम होता है। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, आसानी के लिए उन्होंने कहा कि मैं 10⁻³ क्यों लिखूं। अगर मेरे पास है 10⁻³ जा रहा है तो मैं 10⁻³ क्यों लिखूं, मैं लिखूं इसे k करके। जैसे आप देखते हैं कि आपने फेसबुक पर, व्हाट्सअप, या जब भी आप इस पर जाते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पर, वहाँ आप देखते हैं किसी के फॉलोअर्स हैं 100K, किसी के फॉलोअर है 10K, किसी का फॉलोअर है 1K। इसका मतलब क्या है, ये जो K लिखा है उसने लिखा क्या है, इस K का मतलब है 10⁻+3। इसका मतलब क्या है, 10⁻3, कि आप K की बजाय 10⁻3 लिखते हैं तो नीचे जगह नहीं होती, तो इस वजह से वो K करके लिखते हैं। तो जगह बचाने के लिए या चीज़ों को अच्छे से याद करने के लिए, बजाय के 10⁻3 याद करें, इससे बजाय हम क्या करें, एक छोटा सा अल्फ़ाबेट याद करते हैं K, तो उस K का कोई ना कोई मतलब बन जाए। तो ये चीज़ है आपके पास। इन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने, बिकॉज हमारे पास जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद द कैलकुलेशंस। वी ऑलवेज मेजर समथिंग, वी ऑलवेज कैलकुलेट रिजल्ट। तो हमारे पास कोई ना कोई कैलकुलेशन लास्ट में मिलती है। कोई कहेगा डेंसिटी कैलकुलेट करके दो, मास ऑफ अर्थ हमें चाहिए, मास ऑफ सन चाहिए, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं आपके पास। तो नंबर्स को और कम कर दिया हमने, कितना कम, कि कोएफिशिएंट लिया, बेस लिया, उसका पावर लिया, और ज़्यादा आसान। अब इन्होंने क्या किया, वो जो बेस और पावर दिया है, उस बेस एंड पावर को उठा लिया और उसे ऐसे फेंक दिया। कैसे करके, कि आपके बजाय हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अल्फ़ाबेट लिखेंगे। कैसे, देखते हैं, देखें। अगर आपके पास कोई भी पावर नज़र आ जाता है 10⁻+1, 10⁻1 हो, या 10⁻, आपके पास 2 हो, या 10⁻3 हो, या 10⁻6 हो, या 10⁻9 है आपके पास, या 10⁻12 है, तो इनके इन्होंने नाम रख दिए। मसलन आपके पास 10⁻1 हो तो इसका नाम है डेका। क्या है, डेका। और ऐसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि बजाय डेका लिखने के वो लिखते हैं DA। उसकी जो आपके पास निशानी होगी वो यही होगी, DA। अगर 10⁻2 है, इसका मतलब क्या है, हेक्टो। क्या है, हेक्टो। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द छोटी h। 10⁻3 हो, ये है किलो। इससे आप वाबस्ता हैं, ये आपने बहुत देखा होगा, किलो। इसे K के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी K। देन आपके पास है 10⁻6, इसे हम कहते हैं मेगा। क्या कहते हैं, मेगा, बड़ी M के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन 10⁻9 है, इसे कहते हैं गीगा। क्या कहते हैं, गीगा। और इसे हम G के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻12 है आपके पास, इसे कहते हैं टेरा। क्या कहते हैं, टेरा। और इसे हम बड़ी T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर आपके पास 10⁻1 हो
तो उसका नाम है 2, उसका नाम 3, उसका नाम 4 का नाम नहीं है हमारे पास। तो ये कुछ मखसूस पावर्स हैं कि उन मखसूस पावर्स जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपसे कोई पूछे ना कि जब भी आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो लैपटॉप के जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो अलग अलग क्यों है, ए यहाँ क्यों, बी वहाँ क्यों, वजह क्या है, को जो ज़्यादा यूजेबल होती है ना तो फिंगर्स जहाँ रीच कर सकती है वहीं वो होते हैं, इस वजह से उन्होंने बनाया। तो ये भी चीज़ें ऐसी हैं कि फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बार बार रिपीट होती, बार बार वही चीज़ आ रही होती, तो उन चीज़ों को मखसूस करके रख दिया। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके हम लिख सकते हैं, 3, 6, 9 ऐसे करेंगे, बीच में नहीं जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये ही पावर है जो मेनली ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो इन्होंने इन्हें ले लिया। तो ये मखसूस नाम है कि बजाय जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में 10⁻³ लिखा उसका नाम रख दिया K, अगर किसी ने 10⁻6 लिखा है उसका नाम लिख दिया M, 10⁻9 है उसका नाम रख दिया G, 10⁻12 है उसका नाम रख दिया T। तो जैसे आप देख रहे हैं ना टेराबाइट्स है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी, हमारे लैपटॉप की मेमोरी इतनी है टेराबाइट्स में, तो वो जो टी होते हैं टेराबाइट्स TB वो है यहाँ पर, इसका मतलब 10⁻12 बाइट्स है उसके पास, कोई भी चीज़ है मेमोरी है जो वो 10⁻12 के यूनिट्स में है, यानी मल्टीप्लायर में है, यानी उसका जो मल्टीप्लायर है वो कितना है, 10⁻12 है। तो ये चीज़ है आपके पास टेराबाइट्स, ये यूनिट्स। मसलन मैं आपसे पूछ लूँ कि मेरे पास क्या आया है, किसी चीज़ को मैंने कैलकुलेट कर दिया, मेरे पास आंसर आया 50 × 10⁻³ ये मीटर्स हैं, यानी मैंने क्या किया, मैंने कोई डिस्टेंस कैलकुलेट किया, मेरा आंसर क्या आया, 50 × 10⁻³ आया। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आपने कहा सर कि ये जो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसका हमारे पास क्या है, एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, देखें प्रीफिक्स का मतलब है कि इसे हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट से पहले, बिफोर द यूनिट, सही है, बिफोर द यूनिट, इस वजह से इसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो इंग्लिश में भी आपने प्रीफिक्स सुना होगा कि वर्ड से पहले अगर वर्ड को हम वर्ब बनाना हो या फिर उसे हम नाउन बनाते हैं वर्ब में से, तो वहाँ क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस या सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस मसलन आपके पास कोई वर्ड है एबल, तो इसे मैंने EN पहले लगा दिया तो एनेबल, किसी को काबिल बनाना, एबल का मतलब काबिल, एनेबल का मतलब किसी को काबिल बनाना। जैसे सेल होता है यानी किसी चीज़ को बेचना, ये हो गया रीसेल यानी दोबारा से बेचना। तो ये क्या आ गया आपके पास कि जब भी हमारे पास कोई ना कोई वर्ब होता है या वर्ड होता है उसे हम कैसे चेंज करते हैं, तो उससे पहले EN या री जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं और वो उनकी मीनिंग में चेंजिंग ला रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आया जिसका पावर अगर 10⁻1 है तो आप 10⁻1 को छोड़कर DA लिख दें, सिंपली 10⁻2 है उसे छोटी h लिख दें, 10⁻3 है उसे छोड़कर k लिख दें। तो यही वजह है, आपने देखा होगा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर 1 के लाइक, 100 के लाइक, 3 के लाइक, जो आप लाइक्स वगैरह देते हैं, k का मतलब क्या है, इतने हज़ार, यानी k का मतलब हज़ार, 10⁻3 होता है, यानी अगर 1 को मैं 3 0 दे दूंगा तभी क्या होंगे मेरे पास 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, तो वही है आपके पास कि किलो हो, मेगा हो, गीगा हो या 10⁻12 की कोई भी रेंजेस हैं तो ये उनके नाम हैं। तो मसलन आपके पास ये चीज़ आ गई 50 × 10⁻³ मीटर्स हैं, तो बजाय के 10⁻³ लिखने के मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 50 किलोमीटर्स ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये ज़्यादा आसान है याद करने में। देखें आपने याद किया 50 × 10⁻³, लेकिन कोई याद कर रहा है 50 किलोमीटर्स, तो ये और ज़्यादा आसान हो गया। तो यही चीज़ है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को वो जो फिगर्स हैं वो आसानी से याद हो जाए, फिगर्स को वो आराम से याद करें, कोई भी उनके पास एक्सक्यूज़ ना हो कि मेरी जो मेमोरी है वो बहुत ही कमज़ोर है, और लेकिन मेरी मेमोरी जो है ना बहुत ही स्ट्रांग है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए कि अगर आपके पास ये पावर्स नज़र आ रहे हैं तो उन पावर्स को हटाकर उनका नाम ले लो। मसलन आपके पास कोई चीज़ आ गई कि आपके पास है 2 × 10⁻² ग्राम्स, ये कोई ना कोई आपने मास कैलकुलेट किया इतना आ रहा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 हेक्टोग्राम ऐसे लिख सकता हूँ। तो 10⁻3 तो आपके पास जो 2 था उसे हटाकर मैंने छोटी h लिखा जिसका मतलब क्या है, हेक्टो, और g का मतलब ग्राम। तो ये चीज़ आ गई आपके पास कि किसी भी आपके पास जो पावर है उन पावर्स को प्रीफिक्सेस ने क्या कर दिया, नाम दे दिया। अब ये जो थे वो थे बड़े वाले, ग्रेटर देन 1 वाले, ये क्या है, ग्रेटर देन 1, देखें ग्रेटर देन 1 है ये सारे। अगर मैं बात करूँ छोटे वाले, अगर जो है लेस देन 1 है यानी 1 से लेस है, लेस देन 1,
और उनके पावर्स क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे ऑब्वियसली। तो अगर आपके पास नजर आ जाए 10⁻⁻1, क्या आ रहा है 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 नजर आ रहा है, 10⁻⁻3 नजर आ रहा है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम 12 तक गए, यहाँ 18 तक गए, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ फिजिक्स में आप 10⁻12 तक ही याद कर लें इन प्रीफिक्सेस को, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ आप 18 तक याद कर लें, आपका जो पूरा जो काम है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। इससे ज़्यादा कहीं कहीं आता है, लेकिन आपका जो काम है ऑब्वियसली यानी 99% इन्हीं पावर्स में से हो जाएगा आपका काम। तो अगर 10⁻⁻1 नज़र आता है तो इसे हम क्या लिखते हैं, डेसी। इसका नाम जो है वो है डेसी, और इसकी जो सिंबल है वो छोटी डी है। और 10⁻2 आपको नज़र आ जाए वो है सेंटी, क्या है सेंटी, और इसकी जो सिंबल है छोटी सी। 10⁻⁻3 को हम कहते हैं मिली, क्या कहते हैं मिली, और इसकी जो सिंबल है वो क्या है छोटी एम। 10⁻6 जो है उसे हम क्या कहते हैं माइक्रो, क्या कहते हैं माइक्रो, इसकी जो सिंबल है ये वाली सिंबल है, यानी यू और उसके नीचे ये वाली लाइन, यानी ग्रीक लेटर है और वही सिंबल दी गई है माइक्रो को। तो ये यू नहीं है, ये क्या है, एक सिंबल है जो कि माइक्रो के लिए इस्तेमाल की गई। देन 10⁻⁹ का मतलब क्या है नैनो, इसे छोटी एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻⁻12 इसका मतलब क्या है पीको, पीको साइकिल जो होती थी हमारे पास, तो इसे छोटी पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻15 को कहते हैं फेमटो, इसे छोटी f के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और 10⁻18 को लिखते हैं हम एटो, और इसे छोटी a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएं पावर्स में नेगेटिव में है तो ये उनके नाम है। अब इन्हें रट लें, आप बिल्कुल याद कर लें। जब भी आपको ये यूनिट से पहले नज़र आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं लिखी हुई, बल्कि इसके साथ 10 रेज़्ड पावर भी लिखा हुआ है। मसलन किसी ने न्यूक्लियस का सेंटर कैलकुलेट किया, उसका आंसर आया 10⁻⁻15। क्या आया 10⁻⁻15 मीटर्स। हम मीटर्स में ले लेते हैं कि इतना आया 10⁻⁻15। तो इसके लिए प्रीफिक्स में कौन सा इस्तेमाल करूंगा, तो आप कहेंगे सर 10⁻15 का मतलब क्या है फेमटो, तो ये मैंने रखा फेमटो, फेमटोमीटर, यानी इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है आपके पास वो 1 फेमटोमीटर है, 1 फेमटोमीटर। तो ये और ज़्यादा 1 FM याद करना आसान हो गया एज कम्पेयर टू 10⁻⁻15 मीटर्स। तो आप इसे क्या करेंगे 1 फेमटो, 1 फेमटो। अगर यहाँ 2 × 10⁻⁻15 होता है 2, 3 होता है 3, तो ये 10⁻15 के बजाय हमने छोटी सी f लिख दी। तो ये हेल्प है किसकी, प्रीफिक्सेस की। अब प्रीफिक्स क्या करते हैं कि किसी भी बड़े नंबर को या किसी भी बड़े मल्टीप्लायर को 10⁻1, 2, 3, 4 या 10⁻⁻11 ये इनको क्या करता है, एक नाम दे देता है। वो नाम क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। प्रीफिक्स इस वजह से कि उन्हें हम यूनिट से पहले लिखते हैं, इस वजह से वो प्रीफिक्स कहलाते हैं कि यूनिट और यूनिट से पहले। मसलन कोई आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा है कि आपके पास क्या है कि आपके पास कोई उन्होंने कोई चीज़ कैलकुलेट कर दी कि मेरे पास क्या है, हाँ 10 उसने आंसर निकाला 10 × 10⁻⁹ मीटर्स। ये मेरे पास क्या है एक वैल्यू है, ठीक है 10 × 10⁻⁹ मीटर्स। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 10⁻⁹ के बजाय लिखने के मैं इसे 10⁻10 ये छोटी n लिखा फॉर द नैनो, ये एम रखा जो यूनिट है हमारा, ये क्या है यूनिट, और ये यूनिट से पहले हमारे पास क्या होता है प्रीफिक्स होता है। क्या होता है प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 10⁻9, 10 नैनोमीटर आपके पास लिखा हुआ है 10 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या है 10 × 10⁻�9, यानी हमारे पास बहुत ही छोटा वैल्यू है, ठीक है। 10 × 10⁻⁹ यानी 10 डिवाइडेड बाय 10⁻+9, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। मसलन देखें, आपने सुना होगा कि जैसे 1 ईयर कैलिपर में हम पढ़ रहे थे, सेंटी का मतलब क्या था कि 100, सेंटी का मतलब क्या था कि वो 1 m को क्या कर रहा था 100 डिवीजन्स में डिवाइड कर रहा था, सही। और मिली क्या कर रहा था कि वही मिली जो था 1 जो आपके पास मीटर था उसे 1000 में डिवाइड कर रहा था, यही चीज़ है ना। तो 10⁻, ये जो 100 है इसे मैं लिख सकता हूँ 10⁻2, 1/10⁻2 है। अगर इसे मैं ऊपर लेकर जाऊँ क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। यही ये भी चीज़ देख रहे हैं कि 1/, ये 10⁻3 लिख सकता हूँ, इसे ऊपर लेकर जाऊँगा क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 हो जाएगा, यही चीज़ है।
यही चीज़ है, कोई और चीज़ नहीं आपके पास। तो प्रीफिक्सेस मिली, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पीको, फेम्टो, एटो, ये क्या है? ये सिर्फ क्या है, वो जो मल्टीप्लायर है स्टैंडर्ड फॉर्म में 10⁻⁻1 2 3 4 उनके नाम है। वो नाम क्या है? अगर 10⁻³ है उसका नाम है, +3 है उसका नाम है, +6 है उसका नाम। अब ये मखसूस हैं, लाजमी नहीं कि 4 के लिए भी हमारे पास प्रीफिक्स हो या 5 के लिए। इन्होंने क्या किया है, वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं उनके लिए नाम रखें। तो ये प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? यूनिट से पहले इस्तेमाल होते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में हमने बेस 10 लिया था, उसका जो पावर होता है, उस पावर का एक नाम रख दिया गया। वो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है हमारे पास। तो अगर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है पावर्स में, तो बजाय इतना लिखने के आप छोटी सी सिंबल लिखते हैं और याद कर लें, आसान हो जाएगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन को इजी कर रही होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेस जो है इन चीज़ों पर खड़ी हुई है, वो बेस भी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कोई भी आपके पास क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।